नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। एकादशी कथा संग्रह के कथावाचन की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है इस कथा संग्रह की अंतिम कहानी परिवर्तन, जिसे लिखा है श्री वीरेश्वर सिंह जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी परिवर्तन। कुटी के लिए एक छोटा सा दीपक काफी है और मनुष्य जीवन के लिए एक छोटी सी बात। परिवर्तन के प्रकाश में अंधकार के अपरिचित मुस्कुराते हैं, आंखें मिलती हैं, बातें खुलती हैं और एक महान क्षण में संसार बदल जाता है। एक जरा सी नजर, एक छोटी सी आह, एक उड़ती हुई मुस्कान, दुनिया की इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो उसकी आत्मिक शक्ति भरी है। कलेजे में छुरी सी तैर जाती है, आत्मा कसक उठती है, दिल के साथ जमीन आसमान एक नए रंग में खिल उठते हैं और हम आश्चर्य से देखते हैं, अरे यह क्या। आज रामू के हृदय को कोई देख सकता तो वह कह उठता, अरे यह क्या। वह लबालब हो रहा था और भरे हुए मानस में उसकी आत्मा ऊपर उठकर खिल रही थी। रामू फेरी लगाने निकला था। इस जीवन स्वप्न में मिट्टी की पृथ्वी पर मोम के खिलौने बनाना और बेचना कोई अनुपयुक्त रोजगार नहीं, और रामू यही करता था। वह मोम की चिड़िया बनाता, उसमें लाल पीला हरा रंग देता और उन्हें एक डोरे के सहारे अपनी लड़की से झुला देता। वह रोज सुबह निकल जाता और शाम होते होते कुछ ना कुछ कमा लाता। रंग बिरंगी झूमती हुई चिड़ियों की पंक्ति में बालकों के मन उड़कर लटक रहते और रामू ललचाती हुई आवाज में गाता, लल्ला की चिड़ैया है, भैया की चिड़ैया है, जिसके होवेंगे खेलैया वही लेवेंगे चिड़ैया, वाह वाह री चिड़ैया। चलते चलते रामू ने आवाज लगाई, लल्ला की चिड़ैया है, भैया की चिड़ैया है। उसकी भरी बेतती आवाज गांव के घरों में गूंज उठी और बच्चे उछल पड़े। कितने ही घरों में अम्मा ऊ ऊ और रोना ठुमकना मच गया। रामू कहता जा रहा था, जिसके होवेंगे खेलैया वही लेवेगा चिड़ैया, वाह वाह री चिड़ैया। यह चोट थी। बिना बच्चे वालों ने एक गहरी सांस भरी और माताओं के अंतर में एक चुपके से एक अनिर्वचनीय सुख दीप उठा। रामू चला जा रहा था। खरीदने वाले उसे खुद बुलाते, मोल भाव करते और लेते या उसे लौटा देते। कितने ही लड़कों ने उसे बुलाया, कितनों ही ने उससे मोल भाव किया। वह एक चिड़िया 2 पैसे में बेचता था। इससे कम में वह किसी को ना देता था। जो ले सकते वे ले लेते, जो ना ले सकते वे मन मार कर रह जाते। एकाएक किसी ने रामू को पुकारा, ओ चिड़ैया वाले। रामू लौट पड़ा। एक द्वार पर बूढ़ी और उसी के पास एक 5 साल की बालिका उसी से लगी हुई, आधी उस पर लदी हुई बैठी थी। रामू के पहुंचते ही वह खिल उठी। वह एक चिड़ैया जरूर लेगी। भुनभुना कर उसने कहा, नानी। वह लाल लाल सी। अच्छा ठहर तो, वृद्धा बोली। भैया कैसे कैसे दिए चिड़ैया? वृद्धा ने रामू से कहा। 2 पैसा माई। रामू बोला, ठीक बतलाओ तो ले लूं एक इस बच्ची के लिए। वृद्धा ने कहा। बालिका का हृदय दुप दुप कर रहा था। मन ही मन वह मना रही थी, हे राम, यह चिड़ैया वाला मान जाए। आशा, संदेह, हर्ष, निराशा उसके हृदय में कुछ चुभोर से रहे थे। आकांक्षा तड़प रही थी।
उम्मीद चकोर सी आंख लगाए बैठी थी। सौदागर क्या कहेगा, वह क्या कहने वाला है, यह उसके लिए भाग्य का प्रश्न था। उसके कान सुन रहे थे जब रामू ने कहा, नहीं माई, कम ज्यादा ना होगा, 2-2 पैसे तो सभी को देता हूं। वृद्धा ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी मर्जी, 2-2 पैसे तो बहुत हैं। सौदागर मुड़ पड़ा। लड़की का चेहरा उतर गया, उसका दिल डूब गया। उसकी आशा कहाँ थी? चिड़िया के साथ खेलने, उसे उड़ाते हुए दौड़ने और हंसने की खुशियां कहाँ थी? नानी, 2 पैसे क्या बहुत हैं? उसकी आत्मा चीख रही थी। सौदागर, तुझे 1 पैसा कम करना भी क्या बहुत है? उसकी आकांक्षा बिलख रही थी। बालिका की बड़ी बड़ी आंखें उस सौदागर को, उन चिड़ियों को अपनी ओर खींच रही थी। उसमें निराशा, आशा गूंगी सी मुंह फैलाए कह रही थी, जरा ठहरो तो, जाते कहां हो? वृद्धा ने बालिका के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार कर कहा, जाने दे बेटी, दूसरा कोई आएगा तो ले लूंगी। इस खोखले ढांढस को जैसे बालिका ने सुना ही नहीं। वह उठी और डबडबाई आंखों से घर के भीतर चली गई। किंतु न जाने क्या बात थी कि आज सौदागर रामू के हृदय में उस भोली बालिका की निराश आंखें चुभ गईं। वह नहीं करके लौटा तो, पर उसे मालूम हुआ जैसे वह गंगा के किनारे तक जाकर बिना नहाए लौट रहा हो। उसने इस भाव को भुलाने की कोशिश की, किंतु न जाने क्यों वह स्वयं उसमें भूल गया। उस पर न जाने कहां से चिंगारियां बरसने लगीं। नहीं, मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। उस बेचारी बच्ची के कोमल हृदय पर मैं ईंट मारकर चला आया। उसका चेहरा कैसे उतर गया था और उसकी आंखें उफ, कैसे देख रही थी। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं। रोजगार का मतलब यह थोड़ा ही है कि मैं इस तरह बेदिल का हो जाऊं। क्या होता यदि मैं 1 ही पैसे में दे देता तो? कोई घाटे का पहाड़ तो ना टूट पड़ता। ना सही 1 वक्त तंबाकू ना पीता, बिना साग के खा लेता। बच्चों का मन तोड़ना, राम राम, भगवान की मूर्ति तोड़ना है। चलूं दे आऊं, पर अब क्या? अब तो इतनी दूर चला आया। और फिर रामू, तुम भी पूरे बुद्धू हो। हाँ, रोजगार करने चले हो कि इन छोटी मोटी बातों पर ताना बाना बुनने, इसमें तो यह होता ही है। यही हाल रहा तो कर चुके अपना काम। कोई ना खरीद सके तो इसमें अपना क्या वश, राम की मर्जी है। रामू ने मानो जाग कर ठीक से सिर उठाया। एक सांस के बहाने दिल में हिम्मत भरी। इतने तर्क वितर्क पर भी उसने देखा कि काम नहीं चल रहा है। कुछ है जो काट सा रहा है, जो मस्तिष्क के तर्क वितर्क से बली है। चुप रहने से तो विचार उमड़ते चले आते हैं। जिस चीज को दबाना चाहता है वह उभरी ही पड़ती है। इसलिए उसने सोचा कि चिल्लाकर आवाज के बहाने अंदर वाली चीज का उफान बाहर कर दूं। इसीलिए पर नहीं के बाद उसने सिर ऊपर किया और सांस के बहाने दिल में हिम्मत भरते हुए कहा, लल्ला की पर यह क्या? उसकी आवाज बैठ सी गई थी। शब्द उसके गले में अटक रहे। गले में वह जोर ही नहीं रह गया। उसका मन बोलने को कर ही नहीं रहा था। उसकी वह शक्ति कहां चली गई? वह चाहता था कि बिना बोले ही उसकी चिड़ियां बिक जाएं तो अच्छा, किंतु किसी ने सामने से रोककर बड़ी गंभीर आवाज में कहा, चले कहां जा रहे हो? रामू लौट पड़ा। चाहे जो हो, वह यह ना करेगा। बच्ची के खून से सींचकर वह अपना बाग नहीं लगाना चाहता था। उसके मन के टूटे हुए टुकड़ों से अपना महल उठाना असह्य था। उसी दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुकारा, माई ले लो चिरैया। घर के अंदर आवाज पहुंची तो वृद्धा ने कहा, कौन?
पर बालिका की आंखें चमक उठी। निधि को लौटी समझ वह सुख विवल हो गई। वह दौड़कर बाहर आई, फिर दौड़कर भीतर आई। अरे नानी, वही चिरैया वाला है। वह कुहक उठी। चल चल, जल्दी चल मेरी नानी। ऊ ऊ ऊ। वह वृद्धा की उंगली पकड़कर खींच कर ले गई। ले लो माई, पैसे ही पैसे ले लो। सौदागर ने वृद्धा को देख आंखों से बालिका पर आशीर्वाद बरसाते हुए कहा, लाओ, आखिर को इतना हैरान हुए, पहले ही दे देते तो। वृद्धा बोली। बालिका ने झट बढ़कर लाल सी चिड़िया ले ली। वह खेल उठी। वह कभी अपनी चिड़िया को देखती, कभी अपनी नानी को और कभी सौदागर को। उसका शिशु हृदय सुख की एक ही तारिका से चमक उठा। सौदागर चिड़िया पैसे ही पैसे को दे रहा है, यह बात फैलते देर न लगी। उसका सब माल देखते ही देखते बिक गया। घर पहुंचकर रामू ने देखा कि मूल भी नहीं मिला। 2 आने का घाटा रहा और मेहनत अलग, पर उसका हृदय आनंद से ओत-प्रोत था। उसकी आत्मा खिल रही थी। मुस्कुराते हुए पैसों की ओर देखकर वह कह उठा, रामू, तुम्हारे ऐसे खुद बिकने वालों से रोजगार ना होगा। इसके लिए काठ का हृदय चाहिए। इतने ही में उसका छोटा बालक बाहर से दौड़ता हुआ आकर लिपट गया। बाबू गोदी। रामू ने उसे उठाकर चूम लिया। आज तू बड़ा अच्छा लगता है मेरे लल्ला। रामू ने उसे दुलारते हुए कहा। बालक गोद में और सिमट गया और उसे फिर चूमकर हृदय से लिपटा लिया। बालक को प्यार करके जितनी शांति उसे मिल रही थी, इतनी कभी ना मिली थी। तो दोस्तों, एकादशी कथा संग्रह की आज यह समापन श्रृंखला थी और आज के इस अंतिम प्रस्तुति में आपने सुनी कहानी परिवर्तन, जिसे लिखा था श्री वीरेश्वर सिंह जी ने। दोस्तों, जैसा कि आपने इस कथा संग्रह की सर्वप्रथम प्रस्तुति में सुना था, यह कथा संग्रह यानी एकादशी कथा संग्रह सन 1964 में पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत मेरे पिताजी के कक्षा 8 के अध्ययन का एक हिस्सा रहा है और इसमें प्रकाशित सभी 11 कहानियों को इस रूप में प्रस्तुत करने का पूरा श्रेय मैं अपनी बुआ जयपुर निवासी डॉक्टर शोभा माथुर जी को देता हूं कि उनकी प्रेरणा से यह कथावाचन इस रूप में संभव हो पाया। मैं आभारी हूं मौसा जी श्री पवन वर्मा जी का, जिन्होंने सैनिक स्कूल नालंदा के बच्चों के समक्ष इस कथावाचन के YouTube संस्करण का प्रसारण किया। इस से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिली और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार कुछ ना कुछ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। दीजिए इजाज़त यशवंत माथुर को। हमें पूरी आशा है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं से कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। धन्यवाद।